तो व्हाट इज अप गाइस, तो आज की वीडियो में मैं और मैं Q&A करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है टॉप 10 एनिमे कैरेक्टर। तो एनिमे कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट अगर सब बताने जाए तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो हम अभी आखिरी के 3 ही बस बताएंगे। तो नंबर 10 पे आता है रेंगोकू। जिन्होंने मुगेन ट्रेन देखी है ना, उसको तो ये फेवरेट कैरेक्टर होना ही चाहिए। उसके बाद नंबर 9 पे आता है इनोस्के, जो भी बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। देन नंबर 8 पे आता है एन, जो कि डेथ नोट वाला बोल रहे हैं हम, पोकेमॉन का नहीं। वो एन बहुत होशियार था हम दोनों से। तो लाइट आगमी के कैरेक्टर का नहीं था, मतलब लाइट आगमी से बैटल कर ही नहीं सकता था वो बस मिकामी के वजह से मर गया। ज्यादा ही अंधा भरोसा करने लगा था मिकामी के ऊपर लाइट की, इसलिए मर गया। यस वरना लाइट अगर अकेले करता तो जीत सकता था, मतलब जीत ही सकता था। पता चल रहा है मार्वल वाले व्हाट इफ में लाइट आगमी बहुत डालती है। क्या पता। ओके, टॉप 10 एनिमेज। तो टॉप 10 एनिमेज में वही होंगे डेथ नोट, डीमन स्लेयर, पैरासाइट, वन पंच मैन, वेलकम टू द डीमन स्कूल, सरवैम्प, ये सब देख लो, सब अच्छे एनिमेज हैं। और जो फेवरेट डीमन स्लेयर, फेवरेट तो पर्सनली तांजीरो कामाडो है। उसके बाद इनोस्के है, उसके बाद रेंगोकू है, उसके बाद वो वाटर वाला है। एक उस वाटर वाले का नाम नहीं पता, लेकिन उसको वाटर वाले बुलाते हैं। अब तेरी बारी है। टॉप 10 फेवरेट यूट्यूबर। वैसे मैं ज्यादा यूट्यूबर्स को फॉलो नहीं किया हूँ, बट अगर मतलब देख, सबकी अलग अलग कैटेगरीज में मैंने किसी 2-3 को सब्सक्राइब किया है। उनमें से देसी नट, कॉमिक वर्स, मिस्टर बीस्ट, और टेक में टैग वर्नर, मिस्टर हूज द बॉस, एंड बहुत सारे ऐसे को किया है। और कैरी मिनाटी को मैंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बस देखता हूँ वीडियो। मिस्टर बीस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कैरी मिनाटी को नहीं। अब देख, मैं सब्सक्राइब किया और मेरा भाई अगर मोबाइल ले गया और उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आ गई, उसको क्लिक किया, हो गया मेरा काम खत्म। इसलिए नहीं किया है मैंने। कुछ भी हो सकता है, तो सावधानी बरतनी जरूरी है। दुर्घटना से देर पहले भले ही थोड़े 1 घंटे बाद वीडियो देख लेगा, लेकिन बट अगर किसी को पता नहीं, बस नहीं चलना चाहिए। कि अब मेरे ऊपर डेंजरस वाला क्वेश्चन आ गया। टॉप 10 जो फेवरेट एनिमे थिंग्स, एग्जांपल डेथ नोट का डेथ नोट बुक हुई, और डीमन स्लेयर का डीमन स्लेयर का स्वॉर्ड जो रंग बदलता है वाला। ओके, तो बहुत सारे एनिमे जिसमें इस की चीजें होती ही नहीं, जैसे वन पंच मैन, जिसमें क्या है, कुछ भी नहीं है उसके पास, बस उसका स्ट्रेंथ है। और कुछ चीजें हैं जैसे लकी मैन का गोली, लकी मैन अगर तुमने देखी है तो, और डोरेमोन का पॉकेट विद गैजेट, और क्या हो सकता है, बेंटेन का वॉच, लेकिन वो एनिमे नहीं है ना, कार्टून है वो। इसका है वॉच ओमनिट्रिक्स। हाँ, कोई सा भी ले है ब्रो। ये फेवरेट एनिमे या मैंने भी लेकिन उसने लिखा एनिमे तुमने, इसलिए हम अपना दिमाग लगा के मेरी चीजें बता रहे हैं। और एक और हो सकता है अटैक ऑन टाइटन वाले स्पोर्ट्स, जो कि थोड़े सस्ते किस्म के दिखते हैं लेकिन है अच्छे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे कितने यूट्यूब अकाउंट हैं? मैं ही मेरे एक्चुअली में बस 3 ही है। एक तो स्कूल का ऑफिशियल वाला, एक तो चैनल, और एक तो कैसी फर्जी अकाउंट, जिसमें बाकी सब साइट से लॉगिन करना पड़ता है वो सब वाले के लिए। वही वाला है ना, समझ गया था। नहीं अच्छा, कौन सा बोल रहे हैं? देख, एक तो मेरा जो स्कूल वाला है ना, उसमें बस एक ब्लैंक फोटो है, ब्लैक कलर का बस। और जो मेरा मेन चैनल है उसका तांजीरो की फोटो है, और जो थर्ड है उसमें कुछ भी नहीं है। उससे पहले लाइट याग्मी की फोटो थी, हाँ अभी भी है, लाइट याग्मी है। तांजीरो लाइट याग्मी या अब यही तो है। मेरे लिटरली यूट्यूब में बोलोगे तो एक है, एक ऑफिशियल स्कूल वाला है, सभी का एक ऑफिशियल। या ऑनलाइन क्लास जब से आया है ना, तब से मेरी जिंदगी झंड हो चुकी है। तो थोड़ी क्लास मैंने अपना अलग अकाउंट है।
वही अगर हम यूट्यूब अकाउंट से लॉगिन किए तो खत्म है भाई। कोई एक बच्चा आके बोल देगा ये एसएच नाम का कौन है, ऐसे चिल्ला के बोल देगी और हमें इतनी गंदी comments मिलेंगी। ये तो छोड़ो। What changes you make if you was writer of manga? तो सबसे पहली चीज तो मैं यही करता कि मैं मांगा को एनिमेट करता। वो रेड वाली मांगा, रेड जिसमें लाइक रेड के पास वो था ना पॉलीरैथ था, पीका था उसका, वो उसको मैं एनिमेट करता, भले ही कितने एपिसोड का होता। 300-400 एपिसोड का होता, लेकिन बहुत अच्छा रहता, एपिक रहता, एपिकनेस होती उसमें। ओके, व्हाट डू यू वांट इन डीमन स्लेयर सीजन 2? तो हमें तो पता है क्या होने वाला है डीमन स्लेयर सीजन 2 में, मांगा पर मैंने पढ़ी है थोड़ी सी। या हमें तो डीमन स्लेयर का लास्ट भी पता है क्या होगा आखिरी में। अब देखो, मांगा पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता था, कुछ चीज समझ नहीं आती, एनीमे आएगा तो और प्लीज से समझ जाएंगे। तो देखते हैं, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा क्या होने वाला है। तांजीरो का सीमन बन जाएगा। वो सीजन 4 में होगा, सीजन 2 में कुछ बहुत इतने सीजन बना के क्या करेंगे ये लोग? अब है ही उतना लंबा। इंतजार करना बहुत बुरी बात है, पता है। गेम ऑफ थ्रोन्स ने मेरे को समझा दिया, सीजन पे आने के बाद इतना गंदा काटा था उन्होंने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, टॉप 10 कार्टून कैरेक्टर्स। तो टॉप 10 कार्टून कैरेक्टर्स तो बेन 10 हो गया, और बताओ। टीन टाइटंस गो का कोई कैरेक्टर? टीन टाइटंस गो लाइक कार्टून, देखो इंडिया में कार्टून बहुत कम है, हाँ है, लेकिन एकदम रद्दी वाले इंडिया खुद बना के रखे हैं। ओके, तो सबको कार्टून नहीं बोला जा सकता, मतलब कार्टून जितने भी औकात नहीं उन लोगों की। टॉप 10 इंडियन सीरियल। मैं बताएगा इसका आंसर। मेरे घर में बस 2 सीरियल चलता है, एक अनुपमा जो कि रात 10 बजे देता है, और एक ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो लिटरली जब मैं बच्चा था तब से देखते आ रहा हूँ, अभी तक खत्म नहीं, अभी भी नया एपिसोड। लिटरली यार, उससे क्या बताएं इंडियन सीरियल में, लाइक रहने दो यार, नहीं करना मुझे रोज। ठीक है। टॉप 10 फेवरेट मूवी थॉर रैग्नारॉक, और मुगेन ट्रेन। एनिमेटेड में मुगेन ट्रेन बोलने वाला था। एनिमेटेड में मुगेन ट्रेन है मेरी भी, और ऐसे में आयरन मैन का 3rd पार्ट है, 1st है, 2nd है। 2nd उतना नहीं, क्योंकि 2nd बहुत देख चुका हूँ मैं। तो आयरन मैन 1 बहुत ही अच्छा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का 5वां पार्ट मेरा फेवरेट है। और टॉप 5 फिक्शनल कैरेक्टर। आयरन मैन नंबर 1, बिना क्वेश्चन। और डेथ नोट वाले भी तो फिक्शनल में आएंगे ना। ओह, अब ये तो टफ होगा, लाइट याग्मी या फिर टोनी स्टार्क। टोनी स्टार्क को बचपन से देख रहे हैं, लेकिन लाइट याग्मी हमारा गॉड है, तो मुश्किल है। तो फिक्शनल में ना बस एनिमे कैरेक्टर्स को नहीं रखते फिक्शनल में। एनिमे कैरेक्टर एनिमे वाला अलग लगते हैं, नॉर्मल वाला अलग रखते हैं। लेकिन अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछते आज, टोनी स्टार्क या फिर लाइट याग्मी, तो सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा। दोनों ही अल्ट्रा लेजेंडरी एंटी हीरो टाइप के बेस्ट है। जैसे कि लाइट जस्टिस चाहता था, टोनी स्टार्क अपना पहले देखता था। अपना नहीं भाई, उसने अपने आप को जान दे दी थी। इसीलिए तो देख, स्टार्टिंग में जब एवेंजर्स 1 हुआ था तब वो खुद बोला था वो अपना देखेगा बाकियों से पहले, फिर एंड गेम में सेक्रीफाइस कर दिया, वो अलग बात है। हाँ, चलो एवेंजर्स का गड्ढा नहीं खोलते, अब आगे बढ़ते हैं। टॉप फेवरेट एक्टर्स, आरडीजे और जॉनी डेप, और वो मिस्टर बीन वाला जो था उसका नाम भूल गया, और हाँ वो क्या नाम था यार उसका, डेडपूल कैरेक्टर। और कोई बॉलीवुड का है तेरा फेवरेट? वैसे कोई पसंद नहीं है बॉलीवुड में, कोई है भी अच्छा एक्टर? नहीं है ना? नहीं। टॉप 5 फेवरेट फास्ट फूड। क्या फास्ट फूड? फिंगर चिप्स, बर्गर। मैं को बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
मैं एक बार गया था, बर्गर के अंदर आलू डाल के दे दिए, मेरे को बहुत बुरा लगा था, मैं खाया भी नहीं। सस्ता आलू डाल के दे बर्गर दिए थे भाई, आलू डाल के बर्गर के अंदर, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बेचारे मैंने को खाया स्कैम कर दिया गया। उसके बच्चा बाद समझ मैंने के बर्गर नहीं खाया। You have to become an anime character for a whole day. Who it be? मैं लाइट यागमी और तांजीरो कामाडो। नहीं, तांजीरो नहीं बनता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए यार लिटरली, लेकिन मैं देखना चाहता था, लेकिन वाटर ब्रीदिंग टेक्निक और ब्रीदिंग ऑफ सन करने में कैसा लगता है, एपिकनेस एकदम। एकदम एपिक वाली फीलिंग आती होगी ना, स्वर्ड से पानी निकल। हाँ, और बस यही तो कैरेक्टर्स है ना। नारुतो देखी है, नारुतो एक सीजन देखा है नारुतो का नॉर्मल वाला, नारुतो शिपुडेन नहीं देखे हैं मैंने, लेकिन लिटरली 5 एपिसोड है। कौन देखेगा भाई, तो देख सकते हैं, बट टाइम और मन वही नहीं है ना, मन नहीं किया हमारा नारुतो देखने के बाद, तो नारुतो शिपुडेन नहीं देखी। और फिर उसके बाद बोरुतो भी, अब बोरुतो का सीजन 2 आएगा। हाँ, बहुत सारे जब फर्स्ट है, अरे यार ये क्वेश्चन क्यों ही किया? पुराने वॉचर्स को पता है मेरा फर्स्ट एनिमे टोनी का हुआ था। एक्चुअली एनिमे ना, देख एनिमे से ही मेरी यूट्यूब की शुरुआत हुई थी, तो तूने पायरेट खेला था पहला गेम। हाँ तो देख उस समय तो 0 व्यूज आते थे ना, घंटा व्यूज नहीं आते थे मेरे। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें टॉप 5 एनिमे बताया था, उसमें से फिर पहला व्यूअर आई गेस दिव्यांशु माता, उसके बाद फिर आते गए धीरे 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 ये या ऐसे बढ़ गया फिर। और नहीं उसी वीडियो में शायद कॉपी में वगैरह भी आया था, आई डोंट नो, बट लेट्स बात तूने इंग्लिश वाला बनाया था जिसमें 100 से ज्यादा थे। हाँ लाइक उस समय के लिए बहुत एपिक था वो। योर एनिमे जर्नी टिल नाउ, भाई एनिमे जर्नी तो बहुत ही ज्यादा एपिक गई है मेरी। नहीं बता रहा भाई, जिंदगी अजाब हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा तुम लोग की ये स्टोरी सुन के, इतनी नेक्स्ट धूम 3 वाली स्टोरी सुन के। सच में बताने जा रहे हैं अपनी जर्नी। Who kept your name शिवांश? तू लिखा है? मेरे को जानना था तो बता। तो ऐसे नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं बता दो, बता दो मेरे को भी। एक्चुअल सच बताओ ना, तो मुझे खुद नहीं पता मेरा नाम क्यों रखा गया था, बट क्योंकि मेरे भाई का भी नाम है शिवांश। किसका? और मेरे कजन का नहीं, मतलब मेरे सगे भाई का ही बोल सकता है तू, उसका भी नाम शिवांश है। एक 2 साल पहले वो जन्मा था, उसके बाद उसका नाम डिसाइड करने की बारी है, तो पता नहीं कोई आके शिवांश बोलता है, बोला व्हाट द फक, सच में रख भी दिए शिवांश। मैं बता रहा हूँ मेरा नाम बदनाम नहीं होती। वैसे तो पर्सनली मेरा नाम अभी ही है, I call myself अभी, लिटरली बता सकता हूँ इस पूरे शहर में किसी के भी बेटे का नाम अभी नहीं होगा, इतना यूनिक है मेरा नाम, इतना अजीब सा है। Why Death Note is your favorite? Death Note बहुत है, और World War 3 छिड़ गया है पीछे मेरे। ओके वो सब छोड़ो, तो मेरा डेथ नोट फेवरेट इसीलिए है बिकॉज भाई वो मेरा एक ऐसा एनिमे था जिसको देख के मैं रोया था। आज तक सिर्फ 2 ही एनिमे जिनकी एंडिंग में मैं रोया हूँ, एक तो डेथ नोट है और एक था यमाडा पुणे दी 7 विचेस। पहले इतनी दर्दनाक नहीं थी एंड गेम जैसे, लेकिन यार एक बहुत दुख हुआ था क्योंकि एनिमे से एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था मेरा ज्यादा उसके यमाडा पुन से, बहुत ज्यादा ही इनोस्के जैसा कैरेक्टर था उसका। ओह, इसीलिए अभी इनोस्के इतना पसंद देख रहे हैं ना, उसमें एक लड़की है क्लेरा नाम की, वो कितनी गधी है। इसमें वेलकम टू डीमन स्कूल में, हाँ एक ग्रीन बाल वाली, वो ग्रीन वाली ना क्यों भाई, बता हर एनिमे कैरेक्टर में, हर एनिमे में इस टाइप का कैरेक्टर जोड़ना जरूरी होता है क्या? इस टाइप की, मतलब उस टाइप की नहीं है जिस टाइप की ये लोग सोचेंगे। फिर भी मतलब कचरा कैरेक्टर में ट्रोली क्या है, अपने जेब को इस तरह 2 बार टैप करके पोकेमॉन निकालता, वही उसके पास 2 डोरेमोन की जेब है जिसमें जो भी कुछ भी निकलता है, कुछ भी जो चाहे वो निकाल सकते हैं। बच्चे लोग उसको ठग भी दिए थे, कुछ बच्चे उसको ठग भी देते हैं। ओके हम लोग अभी वेलकम टू डीमन स्कूल देख रहे हैं।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर फैमिली। मेरी फैमिली सबसे कचरा फैमिली है, तुम एक ही बार में जान लो, बिकॉज मुझे कभी वीडियो बनाने नहीं देते। अभी भी नहीं दे पीछे में रहे। मेरा भाई थग ऑफ वॉर खेल रहा है, और वो भी अलमारी से। फैमिली पागल है मेरी। हाउ यू बिकम अ एनिमे फैन। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है जिसको मैं आखिरी में समझाऊंगा। ओके, इसके बाद ब्रदर। नहीं भाई नहीं। मेरा भाई मयंक नहीं, लेकिन मयंक का भाई शिवांश है। मैं उसका भाई नहीं, बट मेरा भाई शिवांश है। नया साइंस लग रहा है यहाँ पर। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और भाई ये याद करके ही ना मुझे वो ट्रिप पे याद आ जाती है। आज सुबह वही याद कर रहा था मैं। क्या चीज? एक वीडियो बनाया था ना अपन लोग, इंडिपेंडेंस डे ट्रिप, याद है? हाँ, समझ गया ना, कितने स्कैम हुए थे। तू चाहत, तुम दोनों में बता रहा हूँ, तुम मेरा अच्छा दोस्त है। तू चाहत मिलके क्या क्या कांड करते थे बेचारा। बेचारा तू को पता है क्या क्या किए थे। अरे तो यार तुम अपने दोस्त के बैग में कैसे झांक देते, तुम कैसे दोस्त हो? मैंने क्या किया? मैंने कुछ किया भी नहीं था। दोनों ने किया था, बता रहा हूँ, मेरा बैग के साथ। तेरा बैग मेरे छुआ भी नहीं था। ओके, वो सब छोड़। नेम ऑल द एनिमेज यू हैव वॉच्ड टिल नाउ। ओके, तो ठीक है, मैं पूरी जर्नी ही सुना देता हूँ। तो मेरा भाई पहले बहुत बड़ा एनिमे फैन था। ओके, तो पोकेमॉन, मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, मेरा भाई पोकेमॉन फैन था। और मतलब अब उसको पोकेमॉन तो देख सकता नहीं था, इसलिए मतलब वो एम भी देखते रहता था। तो अब मेरे यूट्यूब में एक दिन एनिमे का रिकमेंडेशन आ गया। एनिमे AMV का रिकमेंडेशन। अब मैंने गलती से मिसक्लिक हो गया मेरे से, मैं कुछ और देखना चाहता था। आई गेस मिस्टर हुज द बॉस का वीडियो था कोई। तो फिर मेरे से गलती से एनिमे के AMV में क्लिक हो गया, और उसका एनिमेशन देख के अच्छा लगा मुझे। उसका नाम टोनी कावा था। अब मैंने सर्च किया टोनी कावा यूट्यूब में, तो भाई 5-6 घंटे का एक वीडियो आया लंबा सा। अब मुझे लगा क्या है, मैंने निकाला अपना ये फोन देखना। फिर पहले 5 मिनट तो थोड़ा अजीब सा लगा, एक बंदा पड़ा है पूरा खून शरीर है उसका, क्या हो रहा है, सेंसर टाइप पे एकदम मुझे लगने लगा। फिर कुछ समय के बाद देखते क्या स्टोरी अच्छी लगी, और मैं एक दिन में उस एनिमे को खत्म कर दिया। एक दिन में एक एनिमे खत्म। अब मुझे एनिमे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस एनिमे की एंडिंग थोड़ी सी अजीब टाइप की थी, मतलब नॉर्मल एंडिंग थी सबकी जैसे। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ। बिकॉज मुझे नहीं पता था कि एनिमे 12 एपिसोड्स के बाद खत्म हो जाते हैं। मुझे लगता था इंडियन सीरियल के जैसे 10 करोड़ एपिसोड होंगे इसके भी। तो मैंने जैसे यूट्यूब में सर्च किया, आगे के एपिसोड तो नहीं दिखाया। तो मैंने एक और चीज सर्च की कि इसके आगे के एपिसोड देखे कैसे। तो अभी भले बंदे ने हमें बताया कि एक वेबसाइट दिया, वो बोला कि इसमें जाके तुम एनिमे देख सकते हो याला। अब मैं गया, उसमें मैंने देखा, और उसमें मुझे पता चला कि सिर्फ 12 एपिसोड ही है। तो मैं सैड था, बट तभी मेरे रिकमेंडेशन में एक आधा और वो एनिमेज आए। मैंने सबका एपिसोड 1 देखा, मुझे किसी का अच्छा नहीं लगा। फिर मैं देखा यमाडा कुन एंड द 7 विचेस, जिसके लिटरली आखिरी में मैं रो दिया था। और उसके बाद मैं देखा वन पंच मैन, जो कि बहुत अच्छा था। सीजन 2 भी पूरा देख लिया मैं। और इस अप्रैल चला गया है कि आएगा अभी? जुलाई चल रहा है अभी, तो इतना मेरे को तो चला गया कि आएगा? क्या चीज? अप्रैल चले गया शायद। हाँ, वो भाई सीजन 3 आ गया होगा शायद, पता नहीं। बोल तो रहा था सीजन 3 अप्रैल में आ जाएगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिर देखा डेथ नोट, जिसने लिटरली मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मतलब सोचने का नजरिया ही बदल जाता है यार इस डेथ नोट देखने का। हर चीज में कुछ ना कुछ माइनर डिटेल खोजने का मन करता है। बहुत एपिक लगता है डेथ नोट देखने का। देख, लाइफ चेंजिंग थिंग है डेथ नोट। फिर उसके बाद हमने डेथ नोट देखा। डेथ नोट देखने के बाद मैंने और भी कुछ पैरासाइट देखी। डेथ नोट देखने के बाद फिर मैंने कुछ और एनिमेस देखे। फिर उसके बाद मैंने अभी बीच में फिर बंद कर दिया था। तब मैं फुलमेटल अलकेमिस्ट ब्रदरहुड देखा, और फिर सब अभी मैं डीमन स्लेयर देखा। डीमन स्लेयर देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने टोक्यो हाउस सीजन 1 देखी, लेकिन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर हम दोनों मिलकर अभी डीमन स्कूल, वेलकम टू द डीमन स्कूल देख रहे हैं। ये तुझे पता है, लिटरली 3 लगातार डीमन वाले एनिमेस देखे हैं अभी। हाँ, लिटरली डीमन स्लेयर, टोक्यो हाउस, और ये वेलकम टू द डीमन स्कूल। डीमन ही डीमन भाई, डीमन ही डीमन। और हाँ, बीच में मैं सर्वैम्प भी देखा था। हाँ, भूल गया। सर्वैम्प मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर ली।
अच्छा एनिमे था वो भी सर में। अरे डिस्क्लेमर है कि टोनी कावा डायरेक्ट जाके सर्च मत करना गूगल पे। नहीं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, बस कैरेक्टर थोड़े से थे। वही कैरेक्टर्स को स्टोरी ठीक है, अच्छी है। स्टोरी तो मेरे को भी नहीं पता वैसे। लिटरली बेचारी एक्सीडेंट हो जाता है एपिसोड 1 में, हाथ पर टूट जाता है, ये बहुत दुख लगता है। मतलब एक बिगिनर के लिए, मतलब मैं उसने कोई एनिमे देखा नहीं था, अब मेरे लिए उस टाइप का एनिमे बहुत हाई लेवल का था, समझ रहे? मैंने स्टार्टिंग डेथ नोट से की थी, उसके बाद मेरे वजह से तूने स्टार्टिंग डेथ नोट सीखी, मैंने तुझे पोकेमॉन गेम बताया, मैंने तुझे डेथ नोट भी बताया। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस, और मैं एक और चीज का कन्फेस करना चाहूंगा, आई एम सॉरी, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तुम अभी स्क्रीन में भी देख सकते हो, लाइक लिटरल यार वो पड़ गया मेरी लास्ट वीडियो पे, कॉपीराइट स्ट्राइक, इसलिए इंडिया में बैन हो गया वीडियो। इंडिया में ही बैन हो गया जहाँ से व्यूज आते हैं। ओके तो क्या कर सकते हैं, इसलिए ठीक है, तो बाय गाइस।